ओम शांति। अव्यक्त मुरली, तारीख 19/10/75। मुरली का सार है, वृक्षपति द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आँखों देखा हाल। आज वृक्षपति और आदिदेव दोनों ही अपने वृक्ष की देख रेख करने गए। आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म की सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। यह चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन, खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। यह देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म, लेकिन है अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा। उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर, धर्म के होश से बेहोश थे, तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी का जुआ खेल रही है, वैसे ही वे धर्म सत्ता होते हुए भी भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दांव लगा रहे हैं। यह प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुआ के दांव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आँखों पर बंधी हुई हैं और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। यह खेल देखा है ना? जो आँखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहाँ से आवाज़ आएगा वहाँ चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आँखों पर पट्टी है, तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहाँ से कोई आवाज़ सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज़ के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर यानी परम धाम का सही रास्ता बतावे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोलबाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिए। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बड़ी दो, संपत्ति में वृद्धि दो,
यह दो वह दो, ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा। और आगे चलो, प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव यह भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी कि लगी। संकल्पों में स्वप्न मुआफिक यह दिखाई देता रहता है कि अभी पकड़े गए कि गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं की सत्ता द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नज़र न आए जिससे अपने को बचा सकें। यहाँ जावे तो आ गए, वहाँ जावे तो पानी है, ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आए। यह थी आज की सैर। जब यह सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़ी-भूत हो गया, तो अब नया वृक्षारोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण हैं ही नए वृक्ष की जड़ें, अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर लें। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग्य अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था, लेकिन फुल फोर्स नहीं था, अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज, जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे, अर्थात संपन्न नहीं थे। इसलिए फुल फोर्स नहीं था। जो एक धक से विनाश हो जाए, वह पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप के स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे संकल्प को साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग देने वाले, सदा रहमदिल, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले और ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। माया को ललकारने वाला लश्कर ही अपना झंडा बुलंद कर सकेगा। आज सुना कि ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? लश्कर तैयार चाहते हैं। तो साकार में निमित्त बनी हुई आत्माओं को अब लश्कर को तैयार करने में तीव्र गति चाहिए। तीव्र गति अर्थात क्विक होना चाहिए। क्विक अर्थात सोचा और किया। संकल्प और कर्म में समानता आ जाए, प्लान और प्रैक्टिकल में समानता हो, ऐसी गति है। यह प्लान बनाते रहते हो, प्रैक्टिकल कम होता है। संकल्प बहुत करते हैं, लेकिन कर्म में कम आते हैं। संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। इस निशानी से ही अपने निशाने को जज कर सकेंगे कि कितने समीप हैं। तो अपना ऐसा झुंड तैयार करो जिसको देखते हुए और भी हिम्मत उल्लास में आकर फॉलो करें। जैसे साकार बाबा का सैंपल
पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ को सिंपल कर देता है। ऐसे सैंपल तैयार करो जिसको देखकर अन्य का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। ऐसा झुंड तैयार है। ऐसी शक्तियों का ललकार करने वाला झुंड हो जो माया को भी ललकार करने वाला हो, चाहे वो माया किसी प्रकार की भी सत्ता वालों में ही क्यों न हो। जुआ में हार तो उन्हों की है ही। कल्प पहले की यादगार में भी जुआ दिखाया है, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया है। कौरव अपनी जुआ में लगे हुए हैं और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ में लगे हुए हैं। जुआ में ही उन्हों की हार होनी है और पांडवों का झंडा बुलंद होना है। ऐसी ललकार करने वाले, निर्भय, माया के तूफानों से भी नहीं डरने वाले, निरंतर विजय को चैलेंज करने वाले इस सेना के इंचार्ज ग्रुप बने, तब और भी फॉलो करेंगे। अच्छा, टीचर्स के साथ पर्सनल मुलाकात। बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो अथवा अपने अपने सेवा केंद्रों की कि मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेंगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। विश्व महाराजन के प्रारब्ध पाने की निशानियाँ अभी से ही दिखाई देंगी। जैसे कोई भी पहेली हल करानी होती है तो उसकी निशानियाँ पूछते हैं, जिससे कैसे भी कठिन पहेली हो वह जल्दी हल हो जाती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है यह पहेली है, तो इन निशानियों से परख सकते हैं। अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। टीचर स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने ज़माने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है, ये पुराने अनुभवी हैं। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का हो जाता है। जैसे कमाई का शेयर होता है तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते उन्हें फुल मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफ़र करता है। यह कभी नहीं सोचना या इंतज़ार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगी या मुझे आगे बढ़ाया तो बढ़ूँगी। यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है। जो आधार मूर्त हैं वह किसका आधार नहीं लेते। यह भी लॉटरी नहीं गंवाना। स्वयं को ऑफ़र करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी हैं अपने अपने सेंटर के शिक्षक। जैसे बाप को देखा एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, न कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसी हैं सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स।
चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाती हो? जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है या अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव है। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। ऐसी धरनी बनी है या थोड़ा सेंटर्स से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो, यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी हैं। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हों तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। आप अपने आप से भी लगाव न हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर है तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं, इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है वही दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी हैं। ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, ये तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो जो दूसरे भी अनुभव करें। अच्छा, वरदान शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।